नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की मशरूत मंजूरी। नवाज शरीफ की वतन वापसी की जमानत देना जरूरी। जराये के मुताबिक ECL से नाम निकालने की मशरूत मंजूरी विफाकी काबीना ने दी। वतन वापसी का श्योरिटी बॉन्ड देने पर बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिलेगी। नवाज शरीफ कब वापस आएंगे, नुमाइंदे मुशावरत के बाद जवाब देंगे। ज़ैली कमेटी का अगला इजलास 9:30 बजे तलब। नवाज शरीफ श्योरिटी, सिक्योरिटी और गारंटी की यकीन दहानी कराएं तो हुकूमत बाहर जाने में रुकावट नहीं बनेगी। फरदास आशिक अवान कहती हैं, हुकूमत समझती है कि नवाज शरीफ को इलाज की बेहतरीन सहूलियात मिलनी चाहिए। ज़ैली कमेटी की रिपोर्ट पर काबीना को खदशात थे। कुछ अरकान ने नाम ECL से निकालने की हिमायत, कुछ ने मुखालिफत की। वज़ीर आज़म ने वोटिंग कराई जिस पर मशरूत इजाजत का फैसला हुआ। नवाज शरीफ की सेहत बदस्तूर खराब। नाम ECL से ना निकलने के बायस आज भी बैरून मुल्क ना जा सके। दूसरे रोज भी गैर मुल्की परवाज के टिकट्स मंसूख कराना पड़े। कल के टिकट भी बुक हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं, हर गुजरते दिन के साथ नवाज शरीफ की सेहत बिगड़ रही है। जितनी जल्दी बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाए उतना ही बेहतर है। आसिफ जरदारी के इलाज के लिए कराची मुंतकिली की दरख्वास्त मुस्तरद। उधर तर्जुमान बिलावल हाउस का कहना है कि मुकदमा रावलपिंडी में चलने पर एतराजात जरूर हैं, लेकिन साबिक सदर ने सेहत के हवाले से कराची मुंतकिली की दरख्वास्त दायर नहीं की। जाती मौलिक से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फैसला कल होगा। जराये के मुताबिक फजलुर रहमान की जेर सदारत JUI के इजलास में प्लान B को हतमी शक्ल दी गई। चारों सूबाई उमरा ने प्लान B पर तैयारी पर ब्रीफिंग दी। अकरम दुरानी ने रहबर कमेटी अरकान को फोन करके फैसलों से आगाह कर दिया। रहबर कमेटी का प्लान B पर इजहार इत्मीनान। आज़ादी मार्च में शरीक अंसारुल इस्लाम का सरबरा सरकारी मुलाजिम निकला। अफसरी मोहम्मद जिला कुरम के हाई स्कूल में इस्लामियात का टीचर है। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। DO एजुकेशन ने टीचर की छुट्टी मंसूख करके ड्यूटी पर बुला लिया। और ग्रोअर जो हैं, जो मटर पैदा करते हैं, गुलाम सरवर खान साहब, उन्होंने ये बताया कि 20 kg की जो मटर की बोरी जो है वो 5 रुपए किलो वो वहाँ दे रहे हैं, तो 100 रुपए में बिक रही है। कल बताया गया 17 रुपए किलो टमाटर, आज दावा हुआ 5 रुपए किलो मटर। फिरदौस आशिक कहती हैं, गुलाम सरवर मटर 5 रुपए किलो देते हैं जो बाजार में 100 रुपए बिकता है। प्याज, टमाटर वगैरह भारत से दरामद होते थे। पाबंदी लगने पर मार्केट में किल्लत हो गई। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि आइंदा इन चीजों की मार्केट्स में कमी वाक़ई न होने दी जाए। हफीज शेख के दावे के मुताबिक 17 रुपए किलो टमाटर कहीं ना मिला। मुख्तलिफ शहरों में आज भी टमाटर 250 रुपए किलो फरोख्त होता रहा। अदरक और लहसुन 400 रुपए, मटर 200 रुपए किलो फरोख्त। अकरम दुरानी कहते हैं, मुशीर खजाना को टमाटर की कीमत का ही नहीं पता, मईशत क्या चलाएंगे। मुर्तजा वहाब ने कहा, इनके बयान से मईशत की कलाई खुल गई। एक फाइनल रिक्वेस्ट होगी कि सब्जी की कीमत मुझसे ना पूछिएगा। सब्जी की कीमतों से मुतल्लिक सवाल मुझसे न किया जाए। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर कहते हैं, टमाटर की कीमत के मुतल्लिक मुशीर खजाना को दुरुस्त मालूमात नहीं है। महंगाई की वजह से शरह सूद में इजाफा करना पड़ा। कर्जों का बोझ कम होने से ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। गैर मुल्की सरमायाकारी में भी बेहतरी आएगी। सर्विसेज में जो पाबंदी थी वो हटाई जा रही। गैर मुल्की फंडिंग केस, तहरीक इंसाफ फिर स्क्रूटनी कमेटी का हिस्सा बन गई। कमेटी का DG लॉ मोहम्मद अरशद की जेर सदारत अकबर S बाबर, वुकला और PTI के अकाउंटेंट पेश हुए। तहरीक इंसाफ की इस्तदा पर कमेटी ने मजीद मोहलत दे दी। अगला इजलास 26 नवंबर को होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी सफीर मेहदी हुनर दोस्त की अलविदाई मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में गिरा कदर खिदमात पर ईरानी सफीर का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने पाक ईरान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में मेहदी हुनर दोस्त की कलीदी खिदमात को सराहा।
शाहीनों ने कैंगरूज को दबोच लिया। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 3 रोजा प्रैक्टिस मैच। पाकिस्तानी बल्लेबाजों के बाद बॉलर्स की भी उम्दा परफॉर्मेंस। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 122 रन पर ढेर। इमरान खान जूनियर की 5 विकेट्स। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के बगैर नुकसान 7 रन, 313 रन की मजमूई बढ़तरी। बल्कि सरप्लस यानी जो बेंचमार्क सेट किए थे उन पे जो इंडिकेटर्स हैं वो मुस्बत रहे और अपने अहदाफ से ज़्यादा वो रेवेन्यू हो, वो टैक्सेस हो, वो आपकी ऑस्टेरिटी ड्राइव हो, वो आपकी वेल्थ क्रिएशन इनिशिएटिव्स हो, फील गुड फैक्टर्स हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी हो, फॉरेन रिजर्व्स, रेमिटेंसेस और इसके साथ जुड़ा स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और फिर अल्टीमेटली जो आपका सबसे बड़ा चैलेंज है इन्फ्लेशन का, जो महंगाई की वजह से हुकूमत जो है वो रिलीफ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान देना चाहते हैं और मईशत में स्पेस ना होने की वजह से नहीं दे पा रहे थे। आज कैबिनेट को वज़ीर ख़जाना ने तफसील से बताया कि जो इकॉनमी टर्न अराउंड हुई है उसके अब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो हैं और फिर उसके बेनिफिशरी डायरेक्टली चूँकि पाकिस्तान के अवाम है, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कैबिनेट के तमाम मेंबर्स को हदायत दी कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो टर्न अराउंड हुए। उन्होंने अपनी मुआशी टीम की सलाहियतों को खराज तहसीन भी पेश किया और उसके साथ साथ जो सेंटिमेंट अब टर्न अराउंड होने हैं, क्योंकि आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो सेंटिमेंट बेस्ड है। इंडिकेटर हम टर्न अराउंड करने में कामयाब हो गए हैं, अब उन सेंटिमेंट्स को टर्न अराउंड करना है और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस हुकूमत के साथ जो उनकी तवक्कुआत हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो उनके साथ दर्द और एहसास का रिश्ता है उसको मजबूत करने के लिए मीडिया बहुत अहम और कलीदी किरदार अदा कर सकता है, ताकि एक मुश्किल वक्त जो था जिसमें जब भी किसी बीमारी का हम इलाज करते हैं तो वक्ती तौर पे उस इलाज के दौरान तकलीफ से गुजरना पड़ता है, अजियत से गुजरना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली जब उस तकलीफ और अजियत से निकल के उस मर्ज का इलाज करके आप सेहतमंद हो जाते हैं तो फिर आपकी वो तवील ज़िंदगी भी होती है और अल्टीमेटली वो एक सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो आपको उसको गुजारने का ज़्यादा मज़ा आता है। और जो मुश्किल सर्जिकल, ऑपरेशनल और चैलेंजिंग आपकी एक इकॉनमी के साथ जुड़े एक्शंस थे वो तकलीफ दे थे, लेकिन अल्टीमेटली उस मर्ज का इलाज करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम वो एक सेहतमंद इकॉनमी की तरफ बढ़ रहे हैं और वो सेहतमंद इकॉनमी जो है उसके पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान पे, और इस पे जो मोहर है ना सिर्फ वर्ल्ड बैंक लगा रहा है, IMF का प्रोग्राम जो कल उन्होंने आपको ब्रीफिंग में भी बताया कि उन्होंने किस तरह से ट्रिब्यूट किया है कि हमने अपने वो तमाम अहदाफ जो है उनको हासिल किया है। इसके साथ जो स्टॉक एक्सचेंज है आपकी वो गुज़श्ता 3 हफ्ते से जिस तरह मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है, ये इस बात की तरफ इंडिकेशन है कि सिर्फ हम कह नहीं रहे बल्कि वो मुस्बत इशारे जो
स्टॉक मार्केट में मिल रहे हैं वो हुकूमती पॉलिसीज पे मोहर सबत कर रहे हैं। इसमें जो महंगाई के हवाले से वजीर आजम ने एक दफ़ा फिर तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ये हदायत दी हैं